वेलकम बैक टू क्रिएट योर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज का हम किस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं वो रिलेटेड है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, और वो है कंज्यूमेबल गुड्स और उसका कैलकुलेशन। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है, ठीक है। अब कंज्यूमेबल गुड्स को पहले हम समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। तो देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत ऐसे गुड्स होते हैं जिसके इस्तेमाल हम करते हैं, जिसका कंजप्शन हम करते हैं। तो उस जो जैसे कि एग्जांपल है पोस्टेज, स्टेशनरी, मेडिसिन, फूड स्टफ, स्पोर्ट्स मटेरियल, इस तरह के आइटम्स को हम क्या करते हैं, डे टू डे में एक्टिविटीज़ में हम उसका कंजप्शन करते हैं। तो उसका क्या होता है, उसका हम कैलकुलेशन भी करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ये दिखाने के लिए कि कितना अमाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। बहुत सारे आप हमारा वो एडजस्टमेंट आपको दिया रहेगा, उसे आपको एडजस्टमेंट को सॉल्व करके आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितना अमाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट में जाएगा, अकाउंट में जाएगा, और कौन से अमाउंट जो है वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके दो तरीके आप कर सकते हो। सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ लीजिए कि आपको मतलब अगर आपकी किस्मत अच्छा हुआ और आपको एग्ज़ाम में क्या हुआ है कि आपको कंज्यूमेबल गुड्स में आपको परचेज ऑफ गुड भी दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया है। जो भी पर्टिकुलर गुड्स है कंज्यूमेबल गुड्स, उसका परचेज अमाउंट भी दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या है कि परचेज ऑफ गुड्स का अमाउंट यहाँ लिखना है, उसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, और जो बैलेंस हमारा आएगा उसे हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे। सिंपल सी बात है। अब जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे एसेट साइड, क्योंकि हमारा स्टॉक एसेट होता है, और क्लोजिंग स्टॉक है उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे एसेट साइड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या है, ये भी एसेट होता है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एग्ज़ाम में आपको इतना सिंपल और इतने अच्छे तरीके से मिल जाए। तो नेक्स्ट आते हैं हमारा लंबा सा मेथड, जिसमें कि आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, बट ये बहुत ही इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आधा तो हमने यहाँ से सीख लिया, आधा थोड़ा एक दो एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आपको ओपनिंग स्टॉक भी दे सकता है, क्रेडिटर भी दे सकता है, जो साल के शुरू में क्रेडिटर कितने हैं और साल के लास्ट में कितने क्रेडिटर हैं, या आपका साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग कितना है, साल के लास्ट में आउटस्टैंडिंग क्या है। आपको एडवांस भी दे सकते हैं कि आपका कितना एडवांस है साल के शुरू में, आपका साल के लास्ट में कितना एडवांस है, और आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी दे सकता है। ओके। तो आपको सबसे पहले आपको उसने एग्ज़ाम क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि अमाउंट कितना खर्च हुआ है साल भर में, ठीक है। अभी आपको परचेस तो पता नहीं चला है कि कितना परचेस है, ठीक है। आपको अमाउंट कितना पे हुआ है साल भर में वो आपको दे दिया है, आपने उसे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, आपको ऐड क्या करना है इसमें, ओपनिंग स्टॉक, आपने ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, उसके बाद ऐड करना है जो भी एडवांस है आपका, उस जो साल के शुरू का जो भी एडवांस है उसे हम ऐड करेंगे। साल का जो भी शुरू एडवांस है शुरू में, साल के शुरू में जो भी एडवांस है उसे हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो करेंट ईयर से रिलेटेड होगा, ठीक है, उसे हम ऐड कर लेंगे। और हमारा जो भी क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है साल के अंत में, उसे हम ऐड करेंगे, ठीक है। लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद क्या है, जो भी हमने एडवांस साल के लास्ट में दिया है उससे हम लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि जो भी हमने एडवांस दिया होगा साल के लास्ट में वो ज़रूर अगले साल के लिए होगा, तो उसे भी हम माइनस कर देंगे। उसके बाद जो भी हमारा क्रेडिटर शुरू में होगा, साल के शुरू में जो भी हमारा क्रेडिटर होगा उसे भी सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो भी क्रेडिटर साल के शुरू में है वो ज़रूर पिछले साल से रिलेटेड होंगे, तो उसे हम माइनस कर देंगे। और जो हमारा अमाउंट आएगा फाइनल अमाउंट, उसे हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्री कर देंगे, एक्सपेंडिचर साइड। गॉट इट, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कि आपने साल भर में कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया है। 2016-17 में आपने 25,000 का
स्टेशनरी कंज्यूम किया है। और आपको एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो आपको स्टॉक दिया हुआ है। तो ये देखिए डेट दिया हुआ है अप्रैल 1 2016, ओके, अप्रैल 1 2016। तो ऑब्वियस से बात है ये क्या हो जाएगा आपका ओपनिंग, और मार्च 31 2017 यह हो जाएगा क्लोजिंग। टेंशन फ्री। आपका ओपनिंग स्टॉक है 4000, क्लोजिंग स्टॉक है 3000, ठीक है। आपका क्रेडिटर दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर आपका है 7200, क्लोजिंग क्रेडिटर है 5400। तो पहले जो हमने सीखा है उसे ही बस अप्लाई करना है। तो ये है फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा अमाउंट जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड। हमारा टोटल कितना स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुआ है, तो 25,000, ओके। इसमें हमें लेस करना है क्या, तो स्टॉक जो हमारे साल के शुरू में है, स्टॉक हमारा जो साल के शुरू में है उसे हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 4000 हम ऐड कर देंगे। और लेस क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ये वाला तो आपने अभी देखा ही कि ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं। देखिए लेस में ये ब्रैकेट का साइन जरूर कर दीजिएगा, इससे आपको क्या होगा कि इजी होगा कैलकुलेशन करने में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर। तो देखिए वैसे क्रेडिटर जो साल के शुरू में थे, तो उनका क्रेडिटर का जो साल के शुरू में थे उसे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। यानी ओपनिंग जो क्रेडिटर हैं, ओपनिंग क्रेडिटर नहीं बोलेंगे, लिख देंगे हम क्रेडिटर इन द बिगिनिंग। कितने थे हमारा 7200, इसे हम लेस कर देंगे। और जो हमारा क्लोजिंग क्रेडिटर है उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि क्रेडिटर एट द एंड को हम ऐड कर देंगे। कितना है हमारा 5400, इसे हम ऐड कर देंगे। और जो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा उसे हम लिखेंगे, जो कि हमारा आएगा 24,200। गॉट इट। तो आपका जो अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर साइड जाएगा वो आएगा 24,200। वेरी सिंपल, ओके। ये हमने ट्रीटमेंट कर दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट के साथ, ओके। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। मेथड आपने देख लिया, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड आपने देख लिया है। और आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम आपको जो मैंने सेकंड मेथड बताया है, ये इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अगर सेपरेट कंज्यूमेबल गुड्स का आइटम आ गया। और अगर एनपीओ के साथ बनाने के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आता है जिसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट पूरा अच्छे से बनाना है, तो आपको इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देगा। बट अगर सेपरेट कंज्यूमेबल आइटम बनाना होगा तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आप उम्मीद करिए। थोड़ा और इसमें एडजस्टमेंट एडवांसेस वगैरह का भी दे देंगे, ओके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।